ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर के यात्रियों के लिए खुशखबरी। गुरुवार को ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई ट्रेन की सौगात दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया के अलावा स्थानीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पूर्व मंत्री जयभान पवैया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली रूप से जुड़े। सभी लोगों ने हरी झंडी दिखाकर ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए चलाई गई इस एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। खास बात यह है कि ट्रेन की रवानगी के दिन अधिकांश सीटें खाली पड़ी थी। सामान्य दिनों में बेंगलुरु के लिए लोगों में टिकटों की मारामारी रहती है, लेकिन गुरुवार को इस नई ट्रेन के आगाज की जानकारी कम लोगों को मिली, जिसके कारण लोग कम संख्या में इस ट्रेन से रवाना हुए। ट्रेन खास करके शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के यात्रियों की सुविधा को लेकर ग्वालियर से चलाई गई। पूर्व में बेंगलुरु के लिए इन शहरों से कोई सीधी ट्रेन की सुविधा नहीं थी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आने वाले समय में ग्वालियर का भव्य रेलवे स्टेशन इस तरह का होगा जिसकी दूसरे स्टेशनों से तुलना शायद ही की जा सके। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी के मामले में ग्वालियर ट्रेन के जरिए सभी प्रमुख शहरों से जुड़ चुका है। मुंबई के लिए ट्रेन चलाई गई, छिंदवाड़ा के लिए ट्रेन चलाई गई। इसके अलावा आने वाले समय में ग्वालियर से कोटा तक ब्रॉड गेज लाइन का काम पूरा होगा। ये ग्वालियर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक ऐतिहासिक दिन है जब दक्षिण भारत का सबसे दूर का क्षेत्र, इंद्र देवता का आशीर्वाद भी उत्पन्न हो रहा है, शुभ संकेत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा है कि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक भारत के एक एक कोने को जोड़कर हमें रखना होगा। उसी तारतम्य से ये ग्वालियर से बेंगलुरु की गाड़ी की शुरुआत हो रही है मेरे भाई और बहनों। ये समूचे केवल ट्रेन की शुरुआत नहीं है, लेकिन जैसे पवैया जी ने कहा, इस मंच पर सामूहिक रूप से एक एक जनसेवक उपस्थित है, जिसके रग रग में ग्वालियर की विकास और प्रगति के लिए एक दिल की आवाज और एक दिल की बुनियाद है मेरे भाई और बहनों। और ये भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ये शक्ति एकत्रित हो गई, अगर ये शक्ति मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर, प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर, तो असंभव को भी संभव हम ग्वालियर में बनाकर देखेंगे। और उसी तारतम्य में मेरे पूज्य पिताजी ने रेल मंत्री के रूप में गुना इटावा रेलवे लाइन, जो लोग कहते थे सपना है, उसे साकार करके उस रेलवे लाइन की शुरुआत की, जो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में संपूर्ण हुआ है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरे भाई और बहन। शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत की, और आज मुझे खुशी है कि आज बेंगलुरु और ग्वालियर को जोड़ा जा रहा है। और आज मेरे ग्वालियर के नौजवान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के सिलिकॉन वैली, भारत की आईटी की राजधानी बेंगलोर के लिए सुगमता से मेरे रेल विभाग के द्वारा वहां प्रस्थान कर पाई। और ये ट्रेन केवल लोगों को केवल बेंगलोर नहीं ले जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बेंगलुरु के निवेश को भी ग्वालियर लेके आएगा मेरे भाई और बहनों। ग्वालियर से छिंदवाड़ा की गाड़ी, ग्वालियर से उदयपुर की गाड़ी, और तो और क्या, मुंबई के लिए उल्टी गाड़ी हमने चला दी थी, झांसी से शुरुआत होते हुए ग्वालियर होते हुए मुंबई के लिए मेरे भाई और बहनों। तो गाड़ियों की सौगात रही है। 2012 में जो एक गेज बाकी थी, एक पटरी बाकी थी, ग्वालियर शिवपुरी ब्रॉड गेज हो गई, ग्वालियर भिंड ब्रॉड गेज हो गई। गुना इटावा रेलवे लाइन में ग्वालियर से श्योपुर की लाइन बाकी थी। तत्कालीन समय में ग्वालियर श्योपुर की योजना हमने स्वीकार कराई थी, नैरो गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने के लिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये 4000 करोड़ की योजना आज कैलारस तक ट्रेन पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में हम श्योपुर तक पहुंचाएंगे। और चिंता मत करना,
आगे जाकर ग्वालियर से कोटा तक ये लाइन हम ले जाएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। तो आज इस सौगात पर मुख्यमंत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज ग्वालियर की प्राथमिकता मध्य प्रदेश के मानचित्र पर, राष्ट्र के मानचित्र पर बढ़ाने की हमारी जरूरत है। ग्वालियर में नवीन हवाई अड्डा 16 महीनों में बन गया। नया रेलवे स्टेशन ग्वालियर की संस्कृति को रखकर, पुराने इमारत को बीच में रखकर, कोविड के समय में रेल मंत्रालय के साथ बैठकर इसका स्वयं मैंने डिजाइन करवाया था। पीयूष गोयल जी मंत्री थे, उसके बाद अश्विनी वैष्णव जी मंत्री बने, और एक ऐसा भव्य स्टेशन ग्वालियर में बनने जा रहा है मेरे भाई और बहनों, जो शायद पूरे देश में ना हो, वैसा ग्वालियर का भव्य स्टेशन बनने जा रहा है। और उसी के साथ एक तरफ पश्चिमी एक्सप्रेसवे, मुख्यमंत्री और गडकरी साहब का भी आशीर्वाद ग्वालियर पर है। पश्चिमी एक्सप्रेसवे 900 करोड़ का बन रहा है। गडकरी साहब से आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे, ताकि ये जो 2.5 घंटे का समय लगता है आगरा से ग्वालियर पहुंचने के लिए, 1 घंटे के अंदर आने वाले समय में आगरा से ग्वालियर मेरा एक एक नागरिक पहुंचेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और उसी के साथ साथ जहां हमारे हॉस्पिटल बन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की ये विश्वास है कि ग्वालियर को मध्य प्रदेश के मानचित्र पर, मध्य प्रदेश के मानचित्र पर ग्वालियर को एक सितारे की तरह हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। और आज इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़े हैं, उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सौगात के रूप में ग्वालियर से बेंगलोर नई ट्रेन की जो सौगात मिली है, आज इसको हरी झंडी दिखाकर हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन जी मुख्यमंत्री जी, और वर्चुअल हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी जुड़ेंगे, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ सिंधिया जी भी रहेंगे। इनकी उपस्थिति में ट्रेन को रवाना किया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी सौगात उनके आशीर्वाद से मिली है, और निश्चित रूप से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करूँगा। कितना कुछ फायदा मिलने वाला है इससे? अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं, ग्वालियर से सीधे बेंगलोर जुड़ने का लाभ इस ग्वालियर अंचल को, चाहे भिंड हो, मुरैना हो, दतिया हो, सोपुर हो, शिवपुरी हो, गुना हो, अशोकनगर हो, बीना हो, भोपाल हो, कम से कम 2 दर्जन से अधिक स्टेशनों पर ये ट्रेन रुकेगी। ग्वालियर और बेंगलोर प्रारंभ होने से पूरे मध्य प्रदेश को लगभग बहुत बड़ा फायदा इस ट्रेन के संचालित होने से होगा।